ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 जून 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। क्या करे भगवान? बच्चे प्रतिज्ञा करो कि तुम पास विद ऑनर बनकर दिखाओगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनना, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलना। और सपूत बनने के लिए हमें ना बिल्कुल एक सच्चा रिश्ता निभाना है। सच्चा रिश्ता निभाना है और पेड़ की तरह रहना है। पेड़, पता है पेड़ का फल देता है जब वो मिट्टी से जुड़ा होता है। जिस वक्त उसे काट दिया जाता है, मिट्टी से अलग किया जाता है, वह सूख जाता है, उसके सारे फल फूल मुरझा जाते हैं। इसी तरह से हमारे लिए मिट्टी है यह ज्ञान। इस ज्ञान से हम जुड़े रहें, तभी हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे वचन फल फूल देंगे और आत्माओं को तृप्त करेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? चलिए बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं हम सभी। उत्तर है, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आने पाए, इसकी बहुत संभाल करना, क्योंकि माया अगली तरफ माया है और वो हमें संशय बुद्धि बना रही है। और संशय बुद्धि का एक घूसा लगाती है बॉक्सिंग, है ना। हम क्या करेंगे, हम निश्चय बुद्धि का उसको बॉक्सिंग लगाएंगे तो वो उलट जाएगी, क्योंकि निश्चय बुद्धि में जो ताकत है वो संशय बुद्धि में नहीं। संशय बुद्धि ना पेपर शो है, पेपर टाइगर है, कठपुतली है, उसमें दम नहीं है, क्योंकि ये माया की चाल है ना। माया की बात में तो दम है ही नहीं, लेकिन माया डराने बहुत आएगी। तो यह ख्याल रहे कि कभी भी भगवान में संशय न आए, इसकी बहुत संभाल करना है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाबा में पूरा मोह रखना है। हम ना क्या करते हैं, आत्माओं में मोह रख लेते हैं, और आत्माओं में मोह रखते हैं तो क्या हर्ष होता है। बिल्कुल, हम एकदम अपने स्थिति से परे हो जाते हैं। अपनी आत्मिक स्थिति तो गौण, अपने सारी स्थिति खत्म हो जाती है यदि हम मोह में पड़ जाते हैं। जीते जी मरना है, बस हम एक पिता के हैं, बाबा से वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो, बेहद की प्राप्ति होगी, संशय आया तो पद गवा देंगे। कभी भी ईश्वर पर संशय, ईश्वर के ज्ञान पे संशय नहीं लाना है। और जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसका हमें कैसे फल मिलता है, ये कथा हमें अच्छी रीति क्लियर करेगी। तो प्रकृत ऋषि का रोज का नियम था, वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से उसका एक अखंड नियम चल रहा था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थि माल का भी डेरा था। अस्थि माल का भय आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्याप्त था। अस्थि माल बड़ा नास्तिक था, वह मंदिरों में भी चोरी डाका के लिए इससे नहीं चूकता था, मंदिरों में चोरी डाका कर देता था। एक दिन अस्थि माल की नजर प्रकृत ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है, हो न हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा, आज इसे ही लूटते हैं। अस्थि माल ने प्रकृत ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करने आता हूँ। डाकू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध से ऋषि प्रकृत की ओर जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग पर शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़े और उनका सर फट गया, रथ की धार फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने से फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मुहरें गिरने लगी अस्थिमाल के ऊपर। अस्थिमाल ठास करते हुए ऋषि को देखकर बोला, अरे तू तो झूठ बोलता है, झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं तुझे यही पटक पटक कर तेरे प्राण हर लूंगा। प्रकृत ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा की है, समर्पित कर दिया जीवन पूरा, फिर भी यह कैसी विपत्ति आन पड़ी है। प्रभु मेरी रक्षा करो। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ कैसे न आए। महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था।
इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की है, परंतु इससे प्रदोष के दिन यह भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो वह जल पीने के लिए पास के एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से गाय का बच्चा भी दिन भर का प्यासा वहां पानी पीने आया। तब इसने उस बच्चे को कोहनी मारकर खदेड़ कर भगा दिया कि अरे तू जूठा मत कर जल, यह जल मैं पीने आया हूं। इसी कारण वह इस जन्म में डाकू बना। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, परंतु इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा। वह देवालयों में चोरियां की, इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिली। राज तिलक होने वाला था, लेकिन उसके पुण्य कैसे सीमित हो गए? उसके इस जन्म के गलत कर्मों से। और तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया। मत्स्य मतलब मछली को मारा, शिकार पकड़ा, मरवाया, जिस कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। किसी चोट लगा था ना। ईश्वर ये नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते जो हमारे लिए अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो इसलिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए। अगर कोई कष्ट जीवन में आ रहा है तो समझना है कि अब बहुत बड़ा कष्ट हरने वाला है। क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक को सबको देखते हैं। ड्रामा के आदि मदंत का नॉलेज है, क्या आगे होने वाला है सब पता है, सबका हिसाब रखते हैं बाबा। हमारे वर्तमान भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। तो ईश्वर की शरण में रहें और मस्त रहे, यह है रहस्य। तो बाबा से प्रतिज्ञा करना कि बाबा सब कुछ आपका, हम तो बस आपके हो गए। गीत है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। ओम शांति। ओम का तो बिल्कुल ही सहज है ना। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ओम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा साइलेंस में हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ। जब आत्मा तो इमॉर्टल है ना, ये कौन समझाते हैं? तो बेहद का पिता, बेहद का पिता में समझाते हैं कि आत्मा मरणशील है और बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट है। इसमें भी कोई कोटों में कोई ही समझते हैं। उस समय भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। उस वक्त की बात है, 70 वर्ष पहले की बात। इस समय तो भाया माया एकदम कंगाल बना दी भारत को, जो कौड़ी की भी कीमत की नहीं रहे, जब अनराइटियस बन गए हैं। और राइटियस सिखलाने वाला एक बाबा है। राइटियस, राइट कदम पर चलाने वाला कौन है? एक बाबा, जिसको ही ट्रुथ कहते हैं। भगवान को कहते हैं ना, गॉड इज लाइट एंड गॉड इज ट्रुथ। ये रहस्य है। जिसके तुम गाते हो माता पिता तुम्हारा तेरे, वह तुम यहाँ बैठे सम्मुख सुन रहे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो उनके बने हैं, हाँ, तभी तो भरे हैं। हाँ, बाबा सभी नाम रूपों में ले आते हैं, पत्थर दिखकर सब में परमात्मा है। लोग क्या कह दे रहे भक्ति में कि भगवान सबके अंदर है, जो कैसी बात तो है। हाँ, भगवान ही ब्रह्मा के अंदर है, यह समझाना है। फिर बाबा कहते हैं लौकिक पिता ने से माया नहीं छुड़ाती, लौकिक बाबा से माया नहीं छुड़ाती। कोई हमें क्वेश्चन नहीं है, कोई दर्द नहीं होगा, बस हमको रहना है, मेरा मेरा हक है, उस स्थिति से रहने तो माया नहीं आती वहाँ। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाबा को फारकती दे देते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो फारकती दे देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। तो कितना बड़ा उनका डिसर्विस हुआ ना। फिर बाबा कहते हैं याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। किससे नुकसान होता है? याद कम करने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। और सर्वशक्तिमान बाबा का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। डिसरिगार्ड अर्थात श्रीमत पर न चलना, श्रीमत पर न सोना, न श्रीमत पर जागना, भोजन सात्विक करना और भगवान की याद भी रहना, यह है सर्विस।
देश सर्विस करोगे तो बहुत कई सजा मिलेगी। ये सब समझने की बातें हैं। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ बनने के लिए हमें श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री अर्थात शिव बाबा, परम शांति के रहवासी, परम धाम निवासी परमात्मा शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज है, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? पंचायती राज। यह प्रजा पर प्रजा का राज्य। फिर बाबा ने बोला तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं होगा, परंतु यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। यादगार मूर्ति रूप में हम कहाँ पूजे जाएंगे? अमर लोक में, सत्युग में नहीं, द्वापर में, त्रेता में नहीं, हाँ द्वापर के आदि में देवी देवता रूप से प्रकट होंगे और हमारी पूजा होगी। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा में जो पास्ट हुआ है वह नून है, तो सही रीति से भगवान नहा करके ड्रामा के पाठ को समझाओ। यह रहस्य है। ड्रामा को राइट वे में जाना चाहिए। ड्रामा को सदैव राइट सिद्धांत पे चलना चाहिए। उसमें अगर हम हेर फेर करेंगे तो वो दर्जी भी ठीक से बना नहीं पाएगा। और भगवान तो यहाँ दर्जी बनकर आए जो हमारे हर कपड़े को, हर फटे हुए कपड़े को सिल रहे हैं, है ना। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ड्रामा को सही रीति से जानना चाहिए। ये नहीं कि आधा कच्चा नॉलेज ले लिया और सबको बताने चल पड़े, फंस जाएंगे। और लोग अज्ञानी आत्मा इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि फंस जाओगे। इसलिए यादगार द्वापर में और ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में जो हुआ तो पुरुषार्थ कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आत्मा कहती है कर्म करते करते थक जाती है, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। रात को जब हम सोते हैं किस अवस्था में होते हैं? अशरीरी, है ना। बाबा को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाबा को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। चॉइस हमारी है कि किसको, माया को याद करना है या बाबा को, है ना। जो स्कूल के हैं उनको ही सैपलिंग लग रही है। सैपलिंग किसका लगाएंगे? बाबा किसको चुनेंगे? जो स्कूल के हैं उनकी ही सैपलिंग लग रही है। तो बाबा समझाते ऐसे मीठे बच्चे बाप दादों को कभी नहीं भूलना। जिसके लिए तुम कहते हो माता पिता गाते हैं 2% को कभी मत भूलना। और सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर बनकर दिखलाएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा में कभी संशय नहीं लाना है। अच्छा, बाबा को हम किस रूप में याद करते हैं? सबसे प्यारा रिश्ता पता है? खुदा दोस्त का। दोस्त का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। चलिए दोस्त तो सुनते हैं। किसी ने पूछा खुश संत से कि भाई और दोस्त में कौन बड़ा है? भाई व दोस्त में कौन बड़ा है? दोनों की तुलना कैसे कर सकते, किस चीज से? तो संत ने बड़ा ही विनम्रता से कहा कि भाई सोना है तो दोस्त हीरा है। भाई सोना है तो दोस्त हीरा है। तो बोला कि अरे आपने भाई से ज्यादा तो दोस्त को अनमोल बता दिया। कि गुरुजी बोले अरे आगे तो सुनो। सोना में अगर खाद पड़ गई, अलाई मिक्स हो गई, तो उसको पिघला करके सफाई करके दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, है ना। भाई के साथ कुछ अनबन हो गई तो उसको बात को संभाल करके फिर रिश्ते में मधुरता ला सकते हैं। लेकिन यदि दोस्त हीरा में दरार पड़े तो वह हीरा टूट जाता है, फिर किसी का कांच बन जाता है। इसी तरह दोस्त को बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि वो हीरा है, अनमोल है। तो अनमोल चीज को संभाल के रखेंगे ना। और सबसे बड़ा यहाँ दोस्त तो हमारा स्वयं खुदा दोस्त बन गया। तो बाबा का डिसरिगार्ड करना है क्या? नहीं, दोस्त का डिसरिगार्ड कभी नहीं करना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाबा में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बनते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी लाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि बार बार गलती होती है तो इसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो,
बल्कि रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि रखो तो वो सहज परिवर्तन हो जाएँगे। हम गुस्सा करके किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना, शुभ कामना रखकर हम उसे सहज परिवर्तन कर लेंगे। हुँ? और स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार का अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। देखो, घर में रुकावट जास्ती करके किसको, औरत को आता है। हाँ, जो सबको संभालने वाली होती है, करने वाली, जिम्मेवारी जो लेता है ना, उस पर जास्ती बोझा भी डाला जाता है और रुकावट भी आती है। और कहते हैं ना औरत के बारे में कि औरत का कोई घर नहीं होता। हाँ, जब कुमारी है तो पिता के घर में है, और शादी हो गई तो पति के घर में है, और फिर वृद्ध हो गई तो पोते पोती सबके संरक्षण में रहती है। तो कहते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन औरत के बगैर कोई घर भी नहीं होता, है ना। तो यहाँ हमारे लिए सबसे पहले ये श्रीमत हमारा घर है, इस घर में हम रहें और भरपूर करें, उसके नियम पे चले, तभी तो हम शांति धाम और फिर सुख धाम में आएंगे, बाबा के पास, बाबा के दिल तक से होते हुए हम भविष्य राज तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।